तो 26 ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो आपको पता होने ही चाहिए। नंबर वन इज़ यूज़र्स। यूज़र्स सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पीपल और सर्विसेज को एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क या एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नंबर सेकंड हमारे पास है ग्रुप्स। ग्रुप्स बेसिकली कलेक्शन होता है, या तो यूज़र्स हो सकते हैं या कंप्यूटर्स हो सकते हैं या और ग्रुप्स हो सकते हैं ग्रुप के अंदर। बेसिकली ग्रुप के अंदर हम और ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक फीचर होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। लेट्स से एक ये वाला ग्रुप है, उसके अंदर दो तीन ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एक कंप्यूटर भी हो सकता है और दो यूज़र्स भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर फीचर होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, आप ये भी उसके अंदर कर सकते हो। नंबर थर्ड हमारे पास आता है ग्रुप पॉलिसीज़। ग्रुप पॉलिसीज़ क्या होती हैं? ग्रुप पॉलिसीज़ सिंपली कुछ परमिशंस होती हैं, टोटल 4000 प्लस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो कि आपके ग्रुप पॉलिसीज़ के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद ग्रुप्स के ऊपर उन सारी परमिशंस को अप्लाई करके डिफरेंट यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स के ऊपर कुछ ना कुछ आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, कुछ आप सेटिंग्स को ऑफ कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसीज उसके ऊपर लगा के ना आप इन्फोर्स कर सकते हो सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन को। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशन सिंपली क्या होते हैं? एंड यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का पार्ट होते हैं। लेट से कंप्यूटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आपके ऑफिस के अंदर बैठकर। उसके बाद हमारे पास आता है पीडीसी, एडीसी एंड सीडीसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। डोमेन कंट्रोलर सिंपली आपके एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क के अंदर एक लेट से एक डोमेन है, तो डोमेन के अंदर एक यहाँ पे एक होता है सर्वर जिसको हम कहते हैं डीसी, मतलब डोमेन कंट्रोलर। तो तीन तरह के डोमेन कंट्रोलर होते हैं। एक तो होता है पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, मतलब जिसके ऊपर आपने वो सारा एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्फ़िगरेशन करी है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करा है पूरा सिस्टम। ठीक है, ADDS जिसे कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। उसके बाद एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो होता है ADC, वो मतलब इसके साथ एक और आप यहाँ पे ऐड कर लो डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे तीन डोमेन कंट्रोलर होगा, तो ये वाला दो डोमेन कंट्रोलर आपके ADC कहलाएंगे। और उसके अलावा एक और इनके नीचे भी एक डोमेन कंट्रोलर अगर आप ऐड कर लो तो वो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहलाएंगे। ठीक है, ये मैनेज करने के लिए रेप्लिकेशन सर्विसेज वगैरह को यूज़ होते हैं। रेप्लिकेशन सर्विस क्या होती है उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमेन। डोमेन एक बेसिकली लॉजिकल ग्रुप ऑफ यूजर्स, कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज अंडर अ सिंगल एडी स्ट्रक्चर। एक डोमेन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, डोमेन कंट्रोलर्स हैं, यूज़र्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वो डोमेन के अंदर होते हैं और आप एक डोमेन को सिंपली जो है मैनेज कर सकते हो, उसको कहते हैं हम सिंपली डोमेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है चाइल्ड डोमेन। अब चाइल्ड डोमेन और इस डोमेन का जो फ़र्क होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास ये जो है एक पेरेंट डोमेन है। उसके बाद ये डोमेन जो इसके नीचे बनाया हुआ है ना, ये भी एक डोमेन है, लेकिन ये डोमेन इससे कनेक्टेड है उसके नीचे, तो ये कहलाएगा चाइल्ड डोमेन। ठीक है, ये होता है सिंपली दो डोमेन्स के बीच में फ़र्क। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ सिंपली किसे कहते हैं? इस चीज़ को अगर हम देखें ना पूरा, तो ये कहलाएगा ट्री। मतलब डोमेन और उसके नीचे चाइल्ड डोमेन और उसके नीचे सब चाइल्ड डोमेन अगर आ जाएगा तो इसको हम सिंपली ट्री बोलेंगे। एक डोमेन के नीचे दूसरा डोमेन अगर होता है तो उसको हम ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है OU। OU बेसिकली एक तरीके से कंटेनर्स होते हैं हम ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। ओ यूज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम HR का, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का और टेक्निकल टीम का, ऑपरेशनल टीम का, मैनेजमेंट टीम का, कमेटी का, सबका अलग अलग OU बना सकते हैं। हर OU के अंदर उनके अपने वर्क स्टेशंस होंगे, उनके अपने ग्रुप्स होंगे और उनके अपने यूज़र के ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन OUs को बना के हम काफ़ी सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेसिकली कलेक्शन होता है, मतलब कलेक्शन होता है डोमेन्स का या ट्रीज़ का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो फॉरेस्ट हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है एक डायग्राम, इसके अंदर हमारे पास दो फॉरेस्ट हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं एक ट्रस्ट के थ्रू। मैं बताता हूँ ट्रस्ट होता क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, जो पूरा फॉरेस्ट होता है उसके अंदर बेसिकली डोमेन्स होते हैं और डोमेन के अंदर हमारे पास वर्क स्टेशन होते हैं, डोमेन कंट्रोलर होता है, यूज़र होता है, ग्रुप होता है, वर्क स्टेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स होते हैं। तो ये बेसिकली एक फॉरेस्ट होता है जो कि हाई लेवल बड़ी एक चीज़ होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि कोई भी नहीं बताता, वो ये कि जो एक फॉरेस्ट, जो एक ट्रस्ट बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, या आप एक कह लो एक सिक्योरिटी बाउंड्री अगर हम जिसे बोलें इस पूरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर, तो वो होता है फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट के अंदर अंदर अगर कुछ है तो वो बाई डायरेक्शनल या डिफ़ॉल्ट अगर कह लो तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ होता है। लेकिन एक फॉरेस्ट दूसरे फॉरेस्ट से अगर बात करना चाहे तो हमें ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ता है मैनुअली। तो एक तरीके से फॉरेस्ट सिक्योरिटी बाउंड्री कंसिडर की जाती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास आता है DACL, मतलब डायसेक्शनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, डिफाइंस परमिशन स्पेसिफाइंग हु कैन एक्सेस एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट एक्शंस दे कैन परफॉर्म। तो डायसेक्शनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर हम बेसिकली ये सब कुछ डिफाइन करते हैं कि कौन सा यूज़र कौन से एक्शन को परफॉर्म कर सकता है, और वहाँ पे हम कुछ परमिशंस को हटा भी सकते हैं, कुछ परमिशंस को लगा भी सकते हैं कि कुछ यूज़र कुछ परफॉर्म कर पाए और कुछ यूज़र कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी एक तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है सैकल, मतलब सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कंट्रोल्स ऑडिटिंग बाय स्पेसिफाइंग विच एक्सेस अटेम्प्ट शुड बी लॉग्ड। मतलब ये एक तरीके से सिस्टम के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, जिसके अंदर एक तरीके से ना लॉग्स बन रहे होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, कि किस यूज़र ने जो है लॉगिन अटैम्प्ट करी है, कितने बजे करी है, वहाँ पे टाइम मेंशन होता है। इसके अलावा वो एक तरीके से ना लॉग्स होते हैं कि किस बंदे ने किस वक्त लॉगिन अटैम्प्ट करी है, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, लॉगिन अनसक्सेसफुल हुआ, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 13 नंबर के ऊपर चीज़ आती है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट बेसिकली एक आप कह लो लॉजिकल चीज़ होती है जो कि दो डोमेन्स के बीच में या इसके अलावा दो फॉरेस्ट के बीच में बनाई जाती है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जो दो डोमेन्स होते हैं ना, अगर आप डोमेन के ऊपर जाएं तो जो डोमेन्स हैं उन डोमेन के बीच में अगर पेरेंट और चाइल्ड डोमेन की हम बात करें तो इनका ट्रस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट बाई डायरेक्शनल ट्रस्ट बना हुआ होता है। मतलब चाइल्ड डोमेन के सारे यूज़र्स पेरेंट डोमेन की हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और पेरेंट डोमेन के सारे यूज़र्स चाइल्ड डोमेन की हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी सैंक्शंस या विदाउट एनी सिक्योरिटी इशू। इसके अलावा अगर हम बात करें दो फॉरेस्ट के बीच में जो ट्रस्ट होता है उसको हमें मैनुअली खुद क्रिएट करना पड़ता है सेटिंग्स में जाकर, और यहाँ पे हम जब ट्रस्ट क्रिएट करते हैं तब जाकर हम एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के अंदर चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपली फॉरेस्ट ये सिंपली ट्रस्ट होता है। ओके, अब ट्रस्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, वो डिटेल चीज़ें हैं, मैं आपको बेसिकली जो है हाई लेवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है सर्विस अकाउंट्स। सर्विस अकाउंट सिंपली क्या होते हैं? स्पेशल अकाउंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एप्लीकेशंस और सर्विसेज को रन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक परमिशंस के साथ। और सर्विस अकाउंट्स बेसिकली हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करते हैं एप्लीकेशंस को या सर्विसेज को रन करने के लिए, जो कि 24/7 उस सर्विस अकाउंट के थ्रू वो रन हो रही होती है, और उन सर्विस अकाउंट को जो परमिशन दी हुई होती है उस परमिशन के थ्रू वो सर्विस रन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करबरोस। करबरोस बेसिकली एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि टिकट्स को यूज़ करता है वेरीफाई करने के लिए यूज़र्स की आइडेंटिटी को। ठीक है, अब बेसिकली करबरोस क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। करबरोस एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर राइट नाउ करंटली यूज़ किया जाता है, लेटेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो कि टिकट्स को यूज़ करता है। टिकट्स क्या होते हैं वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन करबरोस सिंपली आप समझ लो एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज़र्स को आइडेंटिटी उनकी वेरीफाई करने के लिए होता है कि ये यूज़र वही है जो ये कह रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है NTLM। NTLM सिंपली एक चैलेंज रिस्पॉन्स के ऊपर काम करने वाला ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि पहले यूज़ किया जाता था एक्टिव डायरेक्टरीज के अंदर डिफ़ॉल्ट के ऊपर। ठीक है, बट आजकल अगर करबरोस कहीं पे नहीं चल पाता, मतलब करबरोस की ना कुछ आप कह लो कि रिक्वायरमेंट्स हैं। करबरोस अब सिंपली कह लो यूपीएन या एसपीएन के ऊपर काम करता है, मतलब अगर वहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं होगा और उसका डोमेन नेम का वो पूरी चीज़ लिखी हुई होगी ना, तब जाके करबरोस वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और अप्लाई होगा और काम करेगा। अगर वहाँ पे आईपी एड्रेस कहीं पे आ गया तो वो ऑटोमेटिकली फॉल बैक कर जाएगा एनटीएलएम के ऊपर, और एनटीएलएम आजकल भी यूज़ होता है जिसको हम एनटीएलएम रिले अटैक्स के अंदर वगैरह देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है LSA। LSA क्या होता है? LSA होता है लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, जो कि मैनेज करता है सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऑथेंटिकेशन एंड लोकल अकाउंट क्रेडेंशियल्स। लोकल अकाउंट और लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? आसान अल्फाज के अंदर हमारे विंडोज़ के अंदर जो लोकल अकाउंट्स होते हैं ना, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर नहीं बने हुए, वो उस एग्जैक्ट उस कंप्यूटर या उस वर्क स्टेशन के ऊपर लोकली जो अकाउंट्स बने हुए हैं ना, वो हमारे होते हैं लोकल अकाउंट्स। और उन लोकल अकाउंट्स की सिक्योरिटी को, मतलब उनकी क्रेडेंशियल्स को, उनकी पॉलिसीज़ को और उनकी ऑथेंटिकेशन को सब संभालने वगैरह के लिए जो है LSA यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है SID। सिक्योरिटी आइडेंटिफायर एक बेसिकली होता है, ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हर ऑब्जेक्ट को अ, पहचानने के लिए उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है ताकि उसको एक पहचाना जा सके। बेसिकली बहुत बड़ी सी वो एक रैंडम वैल्यू होती है जिसको हम यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं या सिक्योरिटी आइडेंटिफायर कहते हैं, जो कि हम यूज़र्स को, ग्रुप्स को और ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर देते हैं। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जब आप यूज़र्स वगैरह बनाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाता है एक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, और इसको एक समझना ज़रूरी है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहते हो या एक्टिव डायरेक्टरी के अटैक्स वगैरह को समझना चाहते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस प्रिंसिपल नेम, एसपीएन। ये बेसिकली सर्विस अकाउंट्स को दिया जाता है एसपीएन, ताकि कर्बरोस के थ्रू वो यूज़ कर पाए। मैंने जैसे आपको बताया कि आईपी एड्रेस वहाँ पे नहीं काम करता कर्बरोस के अंदर, तो वहाँ पे हमें सर्विस प्रिंसिपल नेम देना पड़ता है उन सर्विस अकाउंट्स को, ताकि वो कर्बरोस को यूज़ कर सकें और हम उसको जो है सही से पहचान सकें और कर्बरोस उस पर अप्लाई हो सके। ठीक है, कर्बरोस ऑथेंटिकेशन का वो यूज़ कर सकें, वो टीजीटी और टीजीएस वगैरह यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आती है चीज़ टीजीटी, टिकट ग्रांटिंग टिकट। ये एक तरीके का टिकट होता है जो कि कर्बरोस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर, उस प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ होता है सर्विस टिकट्स को लेने के लिए और यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टीजीएस। टीजीएस क्या होता है? जब हमारे पास टीजीटी आ जाता है ना, तो टीजीटी को हम देते हैं डोमेन कंट्रोलर को और बोलते हैं अब मुझे टीजीएस दो। और टीजीएस सिंपली एक सर्विस को यूज़ करने के लिए एक टिकट होता है, जो कि बाद में हम सर्विस के पास जाएंगे और इस टीजीएस को जब हम प्रेजेंट करेंगे, तो उस सर्विस अकाउंट को ये पता चल जाएगा कि ये यूज़र वेरीफाइड है और इस यूज़र के पास अगर टीजीएस है, तो जिसका मतलब क्या है कि डोमेन कंट्रोलर ने इसको ऑथेंटिकेट या इसको मतलब ऑथराइज करा हुआ है मेरे पास आने के लिए और उस सर्विस को यूज़ करने के लिए। सही है, तो टीजीएस सिंपली ये होता है, एक टिकट ग्रांटिंग सर्विस होती है सिंपली, बस। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूपीएन, यूज़र प्रिंसिपल नेम कहा जाता है। अ यूज़र्स लॉगिन नेम इन द फॉर्मेट यूज़र नेम एट द रेट डोमेन नेम यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूपीएन का यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो भी लिखा हुआ है, इस तरीके का होता है जिसको हम ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कर्बरोस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है सिंपली, अगर मैं बताऊँ आपको। ओके ओके, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, अ डेटाबेस इन विंडोज़ दैट स्टोर्स लोकल यूज़र एंड ग्रुप अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सैम सिंपली क्या होता है? लोकली आपके उस एग्जैक्ट वर्क स्टेशन के ऊपर अगर कुछ चीज़ें स्टोर करनी है ना, तो वो सैम के अंदर स्टोर होंगी। ठीक है, स्टोर कहाँ होती हैं? सैम के अंदर होती हैं। और उसको मैनेज कौन करता है? वो एलएसए करता है, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी। ठीक है, एलएसए मैनेज करता है, जबकि ये सैम जो होता है एक डेटाबेस होता है आपके विंडोज़ के अंदर, जो कि लोकल यूज़र्स और ग्रुप्स की अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेव करता है। इस सैम डेटाबेस के अंदर आपके लोकल यूज़र्स के क्रेडेंशियल्स और आप कह लो हैशेस वगैरह भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है NTDS.DIT। NTDS.DIT फाइल एक फ़ाइल होती है सिंपली, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस होता है। एक फ़ाइल होती है दैट स्टोर्स यूज़र अकाउंट्स ग्रुप्स एंड अदर डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स। NTDS.DIT फाइल आपके डोमेन कंट्रोलर जो डीसी होता है एक्टिव डायरेक्टरी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर NTDS.DIT की एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर बेसिकली सारे यूज़र्स के पासवर्ड्स होते हैं, उनके हैशेस होते हैं जो कि उसके अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं। अगर आपके पास NTDS.DIT की फ़ाइल आ गई, तो आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं सारे यूज़र्स के पासवर्ड के हैशेस आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फाइल होती है। नंबर 25 पे हमारे पास आता है कर्बरोस डेलीगेशन। इसका मतलब क्या होता है? अ फीचर दैट अलाउज अ सर्विस टू इम्पर्सनेट अ यूज़र एंड एक्सेस रिसोर्सेज ऑन देयर बिहाफ। डेलीगेशन का सिंपली मतलब ये होता है आसान अल्फाज के अंदर कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेलीगेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? लेट्स से आप यहाँ पे हो, आपका नाम है असलम। असलम गया यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर के पास और उसे जो है इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करना है, लेकिन असलम के पास परमिशन नहीं है। बट यहाँ पे एक और यूज़र है जिसका नाम है जैक्सन। ओके, तो असलम क्या करेगा? इसके पास जाएगा और बोलेगा मुझे एज अ जैक्सन की परमिशन से जो है एक्सेस करना है इस एप्लीकेशन सर्वर को। तो डेलीगेशन बेसिकली इस यूज़र के लिए ऑन हुई हुई है और इस सर्विस के लिए ऑन हुई हुई है। ओके, तो ये जैक्सन यूज़र अलाउ करता है पूरे डोमेन के अंदर किसी भी यूज़र को इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए विद द प्रिविलेज एंड द परमिशंस ऑफ दिस जैक्सन यूज़र। जिसका मतलब क्या हुआ? इस जैक्सन यूज़र की परमिशन से, मतलब इस जैक्सन यूज़र के पास इस सर्विस को एक्सेस करने के या इस सर्विस के ऊपर जितने भी एक्शंस परफॉर्म करने के प्रिविलेजेस और परमिशंस हैं, वो सारी परमिशंस पूरे डोमेन के अंदर कोई भी यूज़र, लेट से वो असलम हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी यूज़र हो, वो यूज़ कर सकता है। ये सिंपली होता है करबरोस डेलीगेशन का मतलब, कि एक यूज़र ने अलाउ किया हुआ है किसी एक ख़ास एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए विद इट्स परमिशन, पूरे डोमेन के अंदर किसी भी यूज़र को अलाउ किया हुआ है उसने। ओके, थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा ये ऐसे ही है टॉपिक, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप इसको 2-3 दफ़ा सुनो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कर्बरोस डेलीगेशन क्या होता है। सिंपली कर्बरोस डेलीगेशन होता है कि आप
किसी यूज़र के परमिशंस से किसी सर्विस को एक्सेस कर सको। ओके, ये होता है कर्बरोस डेलीगेशन। नंबर लास्ट पे हमारे पास आता है रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एडी डाटा बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस द नेटवर्क। रेप्लिकेशन सिंपली एक सर्विस होती है जो कि आपके डोमेन कंट्रोलर्स जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर हैं, उन डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में एक मुआहदा हुआ हुआ होता है कि हम हर 10 घंटे बाद या हर 5 घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद अपने डेटाबेस को या अपनी सारी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, और ये चेक करेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो अप टू डेट है या नहीं। और अगर नहीं है किसी के पास अप टू डेट डाटा, या अप टू डेट डाटा नहीं है किसी के पास, पुराना डाटा है, और जिसके पास ज़्यादा अप टू डेट डाटा है वो उसको दे देगा। और ये इंश्योर करेगा कि आपके पूरे नेटवर्क के अंदर सारे डोमेन कंट्रोलर्स के पास अप टू डेट लेटेस्ट डाटा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज की वीडियो में मुझे आपको समझानी थी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह इस सब चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।